हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है हमारे व्यूअर्स के लिए भी, और आज स्पेशली ये वीडियो मैं उन तमाम रिएक्शन चैनल्स के लिए बना रही हूं और उन तमाम चैनल्स के ओनर्स के लिए बना रही हूं जो इस करंट कंट्रोवर्सी पे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं। उन सबके लिए ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आप लोगों के लिए एक जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा अवगत कराना चाहती हूँ। हुआ ये कि आज मॉर्निंग से मेरे पास तकरीबन 2 से 3 रिएक्शन चैनल्स के ओनर्स आए। हालांकि मैं उन लोगों को पहले कभी जानती नहीं थी, लेकिन हाँ, वो लोग भी रिएक्शन चैनल्स चलाते हैं और तकरीबन किसी के 32 के सब्सक्राइबर थे, किसी के 22 के थे। इस तरीके से 2-3 चैनल्स के जो ओनर्स हैं वो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद मुझे कुछ चीजें पता चली। सबसे पहले मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी आप लोगों को दे देती हूँ। आप लोग मेरी रील के नीचे जाके कमेंट कर लेना, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम का डीएम सेक्शन ऑफ रहता है। तो अगर आपको बात करनी हो तो किसी भी रील के नीचे जाके आप कमेंट कर लेना, मैं आप लोगों से खुद कॉन्टैक्ट कर लूंगी। ज्योति_देहरादून_ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अब हुआ ये कि मेरे पास जो 3 रिएक्शंस वाले आए, उन लोगों ने जब मुझे बताया कि उनको सुमित महल की साइड से कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, तो सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गई। मैंने कहा सुमित महल की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक? तो मैंने उनसे बोला आप प्लीज मुझे वो मेल शेयर करो जिस मेल से आपको स्ट्राइक आई है, मैं देखूं, क्योंकि ऐसे हम बिना देखे किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, है ना। तो जब उन्होंने मेरे को शेयर किया तो वाकई में उसमें सुमित महल जी का जीमेल था और कॉपीराइट स्ट्राइक थी। सो आई वॉज थोड़ी सी कंफ्यूज कि ये क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक क्रिएटर की, हर एक चैनल की वो जर्नी समझ सकती हूँ और जानती हूँ जब एक इंसान एक सब्सक्राइबर जोड़ के अपना चैनल खड़ा करता है। जो आज मिलियंस के व्यूज लेने के बाद छोटे क्रिएटर्स को कुछ भी नहीं समझते, मिलियंस का सब्सक्राइबर बेस खड़ा करने के बाद छोटे क्रिएटर्स को कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने जो वो बेस खड़ा किया होता है आपस में कोलैबोरेशंस करके, यहाँ से वहां से सब चीजों की मदद लेके। लेकिन जो लोग अपनी खुद की फेस वैल्यू बनाते हैं ना, उनके लिए अपना एक सब्सक्राइबर और अपना चैनल वैसा ही होता है जैसे एक माँ के लिए अपना खुद का बच्चा होता है, क्योंकि वो किसी की फेस वैल्यू यूज करके नहीं, अपनी बनाने की कोशिश करते हैं। तो उन तमाम लोगों के साथ ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं हर एक चैनल का जो भी ओनर है उसकी दिल से रिस्पेक्ट भी करती हूँ, और कभी किसी के चैनल पे ये चीजें ना हो, मैं इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, ना मैं ऐसे एक्शंस को अप्रिशिएट करती हूँ। जैसे ही मुझे ये बात पता चली कि उनकी साइड से कोई स्ट्राइक ऐसे आई है, और ऐसे तकरीबन मेरे पास 2 से 3 लोग आए, तो मैं हैरान हो गई और उन्होंने बोला कि दीदी आप हमारी हेल्प करो। तो मैंने कहा एक बार मैं जाके ये आपने जो मुझे शेयर करा है अपना जीमेल, मैं ये जाके कंफर्म करती हूँ कि ऐसा ना हो कि सुमित जी ने ही ये स्ट्राइक दी है या फिर ये कोई फेक स्ट्राइक सुमित जी की साइड से आ रही है। तो मैंने जाके सुमित जी से इस बारे में बात करी। सुमित जी के साथ साथ मैंने सौरभ जी से भी इस बारे में बात करी। दोनों से ही मेरी बात हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि बैकएंड के सारे टेक्निकल काम में जो सौरभ जी हैं वो काफी ज्यादा नॉलेजेबल भी हैं, और सुमित जी भी, दोनों साथ मिलके बहुत सारी चीजें करते हैं। तो जब मैंने उनको ये बात बताई तो वो भी शॉक हो गए, वो भी इस चीज को लेके शॉक्ड हो गए। बेसिकली पहले सुमित जी से मैंने बात करी, वो भी शॉक्ड हो गए कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने फिर मेरे से उन पर्टिकुलर चैनल्स के URL मांगे, उनके चैनल्स के नाम मैंने उन्हें बताए, और मैंने बोला ऐसा ऐसा आपका जीमेल का आया है। उसके बाद जब उन्होंने अपना जीमेल, अपनी चीजें क्रॉस चेक करी, तो उन्होंने देखा कि तकरीबन उनके चैनल से 100-150 लोगों को स्ट्राइक गई हुई है, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। आप लोग भी हैरान हो गए ना, मैं भी लिटरली इन चीजों को लेके शॉक्ड हो गई। पहले चीजें समझ में नहीं आई कि ये ऐसा हुआ क्या, क्योंकि उनका कहना यह था कि उन्होंने ये चीजें करी ही नहीं है, उन्होंने किसी को भी स्ट्राइक दी ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा वक्त लिया, वक्त लेने के बाद जब उन्होंने फाइंड आउट करी चीजें, तो उनको समझ में आया कि ये 100-150 स्ट्राइक लोगों के पास गई कैसे हैं। तो उसके बाद सौरभ जी से मेरी बात हुई फर्दर। उन्होंने बकायदा मुझे बोला भी था कि आप मेरी ये बात रिकॉर्ड भी कर सकते हो और वीडियो पे चला भी सकते हो, लेकिन रिकॉर्डिंग वगैरह इन सब चीजों को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, ना ही मेरी आदत है रिकॉर्डिंग करने की, और ये सब चीजें करने की जरूरत भी नहीं होती मुझे। तो मैंने बोला मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं इस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर दूंगी। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे ये चीजें क्लियर करी कि जिन भी चैनल्स को
जिन भी चैनल्स को सुमित महल की साइड से स्ट्राइक आई है, सबसे पहले तो आप लोग बिल्कुल भी किसी चीज की चिंता ना करें, किसी भी चीज की फिक्र ना करें। उन्होंने इस बात का आश्वासन और गारंटी ली है कि आप में से किसी का भी चैनल वो टर्मिनेट नहीं होने देंगे। आप में से किसी के चैनल को कुछ भी नहीं होगा। और अगर किसी के चैनल पे ऑलरेडी स्ट्राइक्स पड़ी हैं और उनके लिए तीसरी स्ट्राइक है, तो आप प्रायोरिटी पे कंसिडर करे जाओगे। आप इमीडिएट कांटेक्ट कर सकते हो उनको, वो आपकी प्रॉब्लम का प्रायोरिटी में सोल्यूशन निकालेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये स्ट्राइक दी किसने, तो ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि ये स्ट्राइक सबसे पहली बात है मैन्युअली किसी के पास भी नहीं गई है। बीते दिनों में जो भी चीजें हुई उसकी वजह से सुमित महल के खिलाफ बहुत सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही थी, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को बहुत सफर करना पड़ रहा था। उनका चैनल आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो पा रहा था कि रियल सुमित है कौन। उनके फैमिली मेंबर्स किसी फेक चैनल को देख के उसको समझ के बहुत सारी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स उनकी फैमिली में हो रही थी। उनके अपने ऑफलाइन काम में भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था, क्योंकि बहुत सारी फेक चैनल्स, फेक न्यूज उनके लिए स्प्रेड होने लगी थी। इसके लिए उन्होंने साइबर सेल में इस चीज की रजिस्टर कराया था। साइबर सेल की उन्होंने इस चीज में हेल्प ली थी, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स उनके नाम के खुल गए थे। तो साइबर सेल वालों ने उनको जो गाइड करा, उनको यही बोला था कि आप कोई टूल यूज करिए और सबसे पहले आप ये चीजें क्लियर करो, उसके बाद हम फाइंड करेंगे। क्योंकि एक साथ इतने सारे लोगों को तो कोई भी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि इतने सारे लोगों को पहले आप ये जो रायता फैला है इंटरनेट पे, आपको इसे क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कोई प्रोसेस आगे का शुरू कर सकते हैं। तो उनको एक एजेंसी से कांटेक्ट करने के लिए उनको बोला, क्योंकि एजेंसी से कांटेक्ट करना इसीलिए जरूरी था क्योंकि मल्टीपल चैनल्स पे उनकी वीडियोस, उनकी चीजें यूज हो रही थी, जो कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन थी। तो उस हिसाब से जब उन्होंने एक थर्ड पार्टी एजेंसी से कांटेक्ट किया, तो उस एजेंसी ने कुछ टूल, ऑटोमेटिक जो टूल होते हैं ऑटोमेशन, वो उनकी उस पर रजिस्टर करा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आप लोग देखते होंगे, जितने लोग भी चैनल चलाते हैं, कि यूट्यूब पे क्राइटेरिया आता है कि कितने लोगों ने आपका कितना परसेंट चीजें कॉपी किया है। तो उनका 100% का ऑलमोस्ट रेड हो चुका था, मतलब सब चीजें खत्म, गुंजाइश ही नहीं थी। और इसी वजह से यूट्यूब की तरफ से बार बार उनको नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रहा था। एक लिमिट होती है ना, वो लिमिट क्रॉस हो गई थी, पूरी रेड लाइन उसमें बन चुकी थी। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारा प्रोसेस हुआ, वो टूल फिट हुआ, तो उस टूल की वजह से ऑटोमेटिक उन सभी लोगों के पास वो स्ट्राइक चली गई जिन्होंने भी उनकी क्लिप 15 सेकंड या 20 सेकंड से ऊपर की यूज करी हुई थी। उन सबके पास वो ऑटोमेटिक स्ट्राइक चली गई, जिसके बारे में उन्हें भी आइडिया नहीं था, क्योंकि ये चीजें सब आज हुई हैं। आई थिंक ये मॉर्निंग में आज हुई हैं या कल अचानक से हुई। तो जब मेरे पास लोगों ने कांटेक्ट किया, तब मैंने उन्हें बताया, ये बात भी उन्हें तब पता चली कि इतनी सारी स्ट्राइकें बल्क में चली गई हैं। तो उसको फिक्स करने के लिए उन्होंने इमीडिएटली वहां पे कांटेक्ट भी किया एजेंसी वालों से, जिसमें उन्होंने बोला कि इस प्रोसेस को करने में तकरीबन 15 से 20 दिन लग जाएंगे। लेंदी प्रोसेस है, 15 से 20 दिन लगेंगे, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना, फिक्र मत करना। उन्होंने आप लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है। ये बात उन्होंने बकायदा मुझे बोली है कि उनकी साइड से हर एक रिएक्शन को, हर एक इंसान को जो उनके टॉपिक को कवर कर रहा है, उनके लिए सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप कैसा भी, कुछ भी ओपिनियन, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू अपना उनके लिए शेयर कर सकते हैं। उन्हें इस चीज से कोई भी आपत्ति, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और उनकी तरफ से किसी भी इंसान को ना कोई स्ट्राइक गई है, ना इन फ्यूचर कभी भी जाएगी। और जिन जिन के पास स्ट्राइक गई है, आप लोगों से बोलूंगी आप इमीडिएटली उनसे कांटेक्ट करिए। जीमेल आईडी आपके पास आई होगी स्ट्राइक की, आप उस पर रिवर्ट करो और 15 से 20 दिन में आप लोगों की स्ट्राइक डेफिनेटली रिमूव हो जाएगी। और उनका प्रॉमिस है कि किसी का भी चैनल वो टर्मिनेट नहीं होने देंगे। प्लस जिनकी प्रायोरिटी में है, जिनकी ऑलरेडी 1-2 चैनल पर स्ट्राइक पड़ी हुई है, वो लोग और इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करिए, आप लोगों का प्रायोरिटी में हेल्प हो जाएगा। सो ये सारी चीजें, आज ये पूरा जो ग्लिच है ये हो गया है, जिसके लिए वो सॉरी भी फील कर रहे थे कि उन्होंने इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इस चीज को लेकर साइबर में कंप्लेन अपनी रजिस्टर करी थी। और उसी सिक्योरिटी की वजह से ये सब चीजें हुई, जो कि एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन उनके नाम की हो रही थी। उनका सिर्फ एकमात्र कंसर्न है कि आप अपने नाम से चैनल
खोल लो। उसके बाद आपको उनका जो यूज करना है, जैसा यूज करना है आप वो कर सकते हो। लेकिन जो चीजें उनके हाथ में नहीं है वो ये है कि आप किसी की भी वीडियो 100% इस्तेमाल मत कीजिए। YouTube का क्राइटेरिया फॉलो कीजिए, क्योंकि जो उनके हाथ में है उनमें से वो किसी चैनल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन जो YouTube के हाथ में होता है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, वहां पे वो हेल्प नहीं कर पाएंगे। जो क्राइटेरिया YouTube आपको दे देगा, तो जो उनके हाथ में है वो आप लोगों को इस प्रॉब्लम में फंसने नहीं देंगे। हर एक चैनल की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। सबके पास, जितनों के पास भी ये स्ट्राइक गई है, सबके पास से वो स्ट्राइक अपनी ले लेंगे वापस। आप 10-15 दिन का उन लोगों को टाइम दे दो। प्लस आप लोग किसी भी चीज की चिंता मत करना, ये मत सोचना कि हमने कुछ ऐसा बोला तो इसीलिए सुमित जी ने स्ट्राइक दे दी, क्योंकि उनके पास खुद के चैनल पे भी स्ट्राइक चली गई। जो उनके भी खुद के चैनल है ना, उन्होंने भी वो क्लिप यूज कर ली थी अपने अदर चैनल पे, उनके अपने खुद के चैनल के पास भी स्ट्राइक चली गई है। तो बहुत बड़ा ये ग्लिच हो गया है, ब्लंडर हो गया है बहुत बड़ा, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है कि वो ये सब चीजें रेक्टिफाई कर लेंगे। आप लोगों को याद रखना, अभिव्यक्ति की आजादी है। उन्होंने आज तक कभी भी किसी रिएक्शन को रिएक्शन देने से ना रोका है, ना टोका है, ना ही आगे वो कभी भी किसी को रोकेंगे, वो टोकेंगे। आपका जो मन आता है, आपको जैसा फील होता है, आप सब अपना ओपिनियन रखने के लिए फ्री हैं, उनकी तरफ से फ्री हैं। बकायदा बस उनका नाम का यूज करके फेक अकाउंट आप ना बनाएं। बस आप फेक अकाउंट ना बनाएं, अपने नाम के साथ आपको उन्हें जैसा रोस्ट करना है, आपको जैसा करना है, वो इस चीज की पूरी आजादी आप लोगों को बिना जज करे हुए देते हैं। बाकी उन्होंने सॉरी बोला है, थोड़ा सा इन्हीं चीजों की वजह से वो सोशल मीडिया में इस वक्त पे एक्टिव नहीं है। मैंने जैसे कि बताया ना, अगर वो एक्टिव होते तो सबसे पहले आके वो जो चीजें उनकी चल रही हैं लाइफ में वो उनको सॉल्व करते, तो वो इस समय पे एक्टिव नहीं है। और क्योंकि मेरे पास 3 रिएक्शन चैनल्स वाले आए थे, तो इसीलिए मैं उनके पास गई कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मेरा सवाल बनता है ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो उन्होंने मुझे बकायदा सारी चीजें अपना YT स्टूडियो पे दिखाया है, जहां से मैं ये सेटिस्फाइड हुई। तो मैंने सोचा कि आप तीनों को भी बोल रही हूँ, जो लोग मेरे पास आए थे, आप तीनों को भी बोल रही हूँ कि अपने एंड पे वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 15-20 दिन तक सब चीजें सही हो जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। जिनको जो प्रॉब्लम है टेक्निकल, वो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी रेडी हैं। अगर आपके चैनल पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप उनकी मदद ले सकते हैं, उनको इस चीज में कोई भी आपत्ति नहीं है। तो जिनके पास भी स्ट्राइक आई है, प्लीज आप लोग घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। ये एक ब्लंडर हो गया और उसके बाद बस 15-20 दिन सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन मुझे अपने साथ के सभी रिएक्शन चैनल्स को या जिनके पास भी आया है उन लोगों को पास ऑन करनी थी। तो आप लोग प्लीज जाके बात कर सकते हैं। मेरे को कांटेक्ट करना है तो मैं अपना इंस्टाग्राम शुरू में दे चुकी हूँ, एक बार फिर भी वीडियो एंड करने पे भी दे देती हूँ। मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप इस इंस्टाग्राम पे मुझे बता दीजिए, अदरवाइज आप उनसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।